हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 22 कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। tan 4x को अपने को इसके इक्वल प्रूफ करना है। एक तरह से बोलूं तो यार tan 4x का अपने को फॉर्मूला बनाना है। तो देखो यार, कुछ बातें समझना, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाई है। जैसे एक फॉर्मूला अपन जानते हैं बेटा, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा बोल दो चाहे साइन 2x बोल दो, एक ही बात है ना। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ 2 थीटा आ रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है बेटा, थीटा आ रहा है। ऐसे मान लो मैं बनाना चाहता हूं साइन 4 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 4 थीटा का कैसे बनाऊंगा, तो देखो क्या आएगा, 2 साइन, ध्यान देना मेरी बात पे कि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा आया, अरे 2 का आधा 1 थीटा है, तो यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ कितने थीटा आएंगे, 2 थीटा। साइन 4 थीटा का मतलब 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। कहने का मतलब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ 1 थीटा आएगा, 2 थीटा का आधा हो गया, या 4 थीटा है तो यहाँ कितना आएगा, 2 थीटा आएगा। और ऐसे ही एक फॉर्मूला और बनाया था तुम्हारे लिए मैं, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यानी कि यहाँ थीटा है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। यहाँ 2 थीटा है तो उसको 2 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा हो जाएगा, 4 थीटा है तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा। ऐसे देखो, जैसे मान लो tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का। अब मान लो मैं यहां से चाहता हूं tan 4 थीटा, तो tan 4 थीटा क्या होगा, तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा है, तो 4 थीटा है तो क्या आएगा, देखो 2 tan, यहाँ 4 थीटा है तो कितने थीटा आएंगे, 2 थीटा आएंगे, ये ध्यान रखना है। और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो कितने थीटा, 2 थीटा। कहने का मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है उसका हाफ एंगल यहाँ आएगा। अरे यार 2 थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ 1 थीटा आएगा, या थीटा लिखा हुआ होता तो थीटा का हाफ कितना हो जाता, थीटा अपॉन 2 हो जाता। वैसे यहाँ 4 थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ कितना आएगा, 2 थीटा आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है। और इसी को काम में लेते हुए अपन अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 है, इन तीनों को सोल्व करेंगे। तो देखो मैं LHS ले रहा हूं, LHS क्या लिखा हुआ है, tan 4x। तो सबसे पहले तो इस tan 4x का फॉर्मूला बना दो। तो tan 4x का किससे बनाओगे बेटा, tan 2x से। tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, या tan 2 थीटा तो वो क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, tan 2 4x। तो तुम लोग बताओ, देखो क्या बनेगा, 2 tan 4x लिखा हुआ तो हाफ आएगा 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x आएगा। कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, tan 2 इंटू 2x। समझ में आ गई मेरी बात। 4x को क्या लिख दिया, 2 2 जा 4x, तो x को क्या लिख दिया, tan 2 इंटू 2x लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा, थीटा का मतलब 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। केवल ये बात ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सॉरी, x की जगह कितना, 2x। समझ में आ गया होगा, tan 2 थीटा, थीटा की जगह 2x लिख दिया, तो देखो 2 tan थीटा, थीटा का मतलब 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब 2x। या फिर सीधा ध्यान रखना है, बोले tan 2 थीटा ये है तो tan 4 थीटा क्या होगा, तो tan 4 थीटा होगा 2 tan थीटा की जगह कितने थीटा, 2 थीटा। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ 1 थीटा आ गया, 4 है तो 2 थीटा आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। केवल ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 4x लिखा हुआ है तो 4x का हाफ कितना होता है, 2x होता है, इसलिए क्या आ गया, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। यहां से डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे। अब क्या करो, अब यहाँ पे देखो tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्यों, क्योंकि लास्ट में आंसर में तो अपने को x ही चाहिए ना, मतलब 2x को भी हटाओ। तो अब क्या करोगे, देखो 2, अब tan 2x, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x, tan 2x का क्या होता है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स, यही होता है टेन टू एक्स का फॉर्मूला। टू तो ऐसे कैसे, और टेन टू एक्स का मतलब टेन टू थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में वन माइनस टेन टू एक्स का स्क्वायर, तो टेन टू एक्स का मतलब टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। वन माइनस टेन टू एक्स का फॉर्मूला हो गया टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। इसी को सोल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं सोल्व। एक तो टू टू जा फोर, तो फोर टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, समझ में आ गया होगा। टू टू जा फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इन सब के अपॉन में क्या आएगा, इन सब के अपॉन में आएगा देखो वन माइनस एक तो टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर तो कितना होता है फोर टेन स्क्वायर एक्स, समझ में आ गई होगी मेरी बात। टू का स्क्वायर फोर और टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और अपॉन में क्या आएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, और इसका भी, तो टू का तो फोर टेन स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो ऊपर लिखा हुआ है फोर टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इन सब के अपॉन में क्या होगा, इन सब के अपॉन में क्या एलसीएम आएगा बेटा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही तो एलसीएम आएगा जो नीचे लिखा हुआ। और फिर ये कहां मल्टीप्लाई होगा वन से, तो यहां तो क्या आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स। ये लाइन समझ में आई है नहीं आई। सबसे पहले क्या होगा, ये तो एज इट इज रह गया, यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो, अब इसको इस तरीके से ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा फोर टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये इंटू क्या होगा, देखो ये तो समझ में आ गया नहीं, इसको लिख दिया फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू ये नीचे वाली टर्म तो ऊपर जाएगी, मतलब वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा, समझ रहे हो ना बेटा, ये इस तरीके से चेंज होगा। अपॉन में बचेगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स। तो यहां मैं अप्लाई कर सकता हूं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा यार अपने को, क्योंकि देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आगे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। फोर टेन एक्स और वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, मतलब ऊपर वाली टर्म तो आ गई, नीचे क्या कर रखा है, इसको ओपन करके तो रख रखा है, देखो वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर फोर एक्स। तो वो कब आएगा, जब तुम लोग इसको ओपन करोगे। तो इसको कैसे ओपन करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो देखो ए स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होता है, टेन की पावर फोर एक्स माइनस टू ए बी, तो टू इंटू वन इंटू ये, तो टू वन या टू, और फिर क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स, समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये पलटा, ये जाएगा, तो ये वाली टर्म तो ऊपर और ये वाली टर्म नीचे थी, तो ये वाली टर्म है, इसको मैंने ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। ए का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन प्लस बी का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, टेन की पावर फोर एक्स माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू ए का मतलब वन इंटू बी का मतलब टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या आ गया माइनस टू वन या टू टेन स्क्वायर एक्स, और लास्ट में माइनस का फोर टेन स्क्वायर एक्स था। तो आंसर क्या आ गया, देखो बेटा फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर था तो एक तो कैंसिल हो गया, एक बच गया, और अपॉन में देखो वन प्लस टेन की पावर फोर एक्स और माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स और माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स से टेन स्क्वायर एक्स, और यही क्या है आर एच एस है, माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, यही है फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में वन प्लस टेन की पावर फोर एक्स माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन। यहाँ tan 4x का फॉर्मूला अप्लाई करना था। tan 4x का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4x लिखा हुआ है तो यहाँ 2x आएगा, यहाँ 6x लिखा हुआ होता तो 6x का आधा कितना 3x आता, यहाँ 8x लिखा हुआ होता तो 8x का आधा कितना 4x आता। यही तो बताता ना फॉर्मूला, 2 थीटा लिखा हुआ है तो कितना थीटा आएगा 1 थीटा, मतलब 2 का आधा एंगल यहाँ आएगा, तो यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ 2x, तो 2 tan
थीटा, थीटा की जगह 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना लिख दिया 2x लिख दिया, फिर टेन 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको क्या कर दिया अपन ने सोल्व कर दिया। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान क्या देना था, केवल कि वो जो एंगल है ना, जो एंगल है उसको क्या करना था, अपने को हाफ करना था। ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, पहले भी समझाया था मैंने ये, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में प्रूफ करना है अपने को, टू प्रूफ सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। तो LHS क्या है, cos 4x, मतलब cos 4x का फॉर्मूला बनाना है। अब फिर से प्रॉब्लम यार, cos 4x में एक बात तो पक्की है कि cos 2 थीटा की तरफ फॉर्मूला अप्लाई होगा। अरे cos 2 थीटा की तरफ फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन cos 2 थीटा के तो 4 फॉर्मूले। एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा कौन सा फॉर्मूला है अपने पास में, याद है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, इसके अकॉर्डिंग। देखो बेटा यहाँ क्या आ रहा है, 1 माइनस आ रहा है ना, ये तो पता है ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां क्या आ रहा है, 1 माइनस आ रहा है, तो वो फॉर्मूला ढूंढो जिसमें 1 माइनस आता हो। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों काम में ले रहा हूं, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 माइनस, फिर आगे समथिंग प्रूफ करना है, इसलिए मैंने 1 माइनस और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ 2 थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना थीटा है, 1 थीटा। यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ 4x होगा तो यहाँ 2x। केवल इतना ध्यान रखना है। तो क्या बढ़ेगा, देखो cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और फिर 2x, यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ 4x है तो 4x का आधा कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में जहां भी x है वहां क्या लिख दो, 2x लिख दो, या जहां भी थीटा है वहां क्या लिख दो, 2x लिख दो। ठीक है, तो 1 माइनस 2 एज इट इज, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x और फिर उसका स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, 1 माइनस 2 एज इट इज, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x। साइन 2 थीटा का होता था ना 2 साइन थीटा cos थीटा, उसकी तरह, और उसका स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 साइन स्क्वायर x, अरे साइन का साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x क्या आएगा, 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और यही क्या है RHS, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। किस तरीके से प्रूफ किया, cos 4x लिखा हुआ था, यहाँ 4x है तो यहाँ 2x आया, यहाँ 6x होता तो यहाँ 3x आ जाता, यहाँ 8x होता तो यहाँ 4x आ जाता। और यही फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे को 1 माइनस समथिंग प्रूफ करना था, तो ये 1 माइनस इसी फॉर्मूले में आना है। ठीक है ना, केवल अब तो देखो एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, एक बार यार कम से कम फॉर्मूले तो याद कर ही लेना, अगर फॉर्मूले अभी भी तुम लोगों को याद नहीं है तो। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में अपने को प्रूफ करना है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, cos 6x इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो ये LHS क्या है, cos 6x है, तो 6x है तो वही cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, लास्ट में -1 आ रहा है, बस यही बातें पकड़नी है। लास्ट में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर 1 माइनस आता तो मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अप्लाई करता, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है, माइनस का 1, तो कौन सा फॉर्मूला, देखो लास्ट में -1 किस में आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो 2
कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह देखो यहाँ 6x है तो 6x का आधा, 6x का आधा कितना 3x, 4x हो रहा था तो 2x, और 2x हो रहा था तो 1x, जैसे 2 थीटा हो रहा है तो 1 थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर 3x, 6x है तो 3x माइनस 1। अब क्या करोगे, अब देखो 2 तो ऐसे की ऐसे, यहां किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, cos 3x का। अब cos 3x का फॉर्मूला बताओ, cos 3x का मतलब cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैंने बताया था sin 3 थीटा का होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखो 4 cos क्यूब थीटा, थीटा का मतलब x, अरे cos 3x का लगा रहा हूं तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा का मतलब cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और उसका स्क्वायर। ये दो ऐसे कैसे, cos 3x का फॉर्मूला ये रहा, उसका स्क्वायर ये रहा, और माइनस का 1 2, या फॉर्मूला अप्लाई करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर का मतलब तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा देखो 4 का स्क्वायर तो 16, और cos क्यूब x का cos टू दी पावर 6x, समझ गए ना, 4 का तो 16 और cos 3 दूनी 6x प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब देखो इसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और cos स्क्वायर x, ऐसे ही तो आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2ab, तो माइनस इन तीनों का गुणा 2 इंटू ए इंटू बी, तो देखो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और cos क्यूब x और cos x क्या होता है cos टू दी पावर 4x होता है, और लास्ट में माइनस 1। ये तो समझ में आ गया ना, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू ये, और इन तीनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा 24 cos टू दी पावर 4x, और लास्ट में ये माइनस का 1। सोल्व करो, देखो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर 32 cos पावर 6x प्लस 2 9 जा 18 cos स्क्वायर x माइनस 2 को 24 से करने पर 48 cos टू दी पावर 4x और माइनस 1, और यही अपने को प्रूफ करना था। 32 cos टू दी पावर 6x माइनस 48 cos स्क्वायर x, ठीक है, यहाँ पे cos कितना आएगा 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos टू दी पावर 4x माइनस 1, ठीक है ना। ये 32 cos टू दी पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos टू दी पावर 4x माइनस 1, इसी को सजा के लिख दोगे तो वही आ जाएगा 32 cos टू दी पावर 6x, फिर ये माइनस वाला आ गया तो माइनस 48 cos टू दी पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x और माइनस 1, और यही क्या है अपना RHS है, यही अपने को प्रूफ करना है। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो तुम लोग मेरे को बता देना। जय हिंद, जय भारत।